हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ पिक भेजी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट की। ठीक है, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। आज उसी से रिलेटेड हम लोग और एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे, साथ में उसको भी देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। किसी कोई भी संख्या डिविजिबल है कि नहीं, किससे डिविजिबल है कि नहीं, ये सब कहलाता है डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम पूर्ण विभाजन मतलब रिमाइंडर, उसमें क्या आता है, 0 आता है। तो अभी हम देखेंगे कि कोई संख्या 2 से कैसे डिवाइड होती है, 3 से। वैसे तो अगर आप लोग रूल नहीं याद करना चाहते हो तो डायरेक्ट डिवीजन सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, आपसे डिवीजन बनना चाहिए, भाग बनना चाहिए। आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो और देखो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, वो सबसे बढ़िया है। पर यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हुए हैं तो आप लोग उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले है ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। टेस्ट फॉर divisibility of a number, D-I-V-I-S-I-T of number। ठीक है ना। संख्या को विभाजित करने का परीक्षण, किसी भी संख्या को विभाजित करने का परीक्षण करना है, टेस्ट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का परीक्षण। 2 से विभाज्य संख्या, कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएंगी। हम भाग ना करें, हम देख के बस बता दें अरे ये तो 2 से विभाज्य है ना। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि हम भाग ना करें, भाग करके नहीं, ऐसे देख के बताते रहिए ये तो 2 से विभाज्य, भाग करने की जरूरत नहीं है। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक संख्या वो 2 से विभाजित होगी इफ, यदि its ones place, if the digit of its ones place becomes 0, 2, 4, 6 and 8। कोई भी संख्या 2 से कम विभाजित होगी यदि उसके यूनिट प्लेस में, इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, मीन्स इवन नंबर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, उसके वंस प्लेस पे क्या हो, इवन नंबर, 0, 2, 6, 4 एंड 8। ठीक है ना। कोई भी संख्या, जैसे मान लो बड़ी संख्या लिखी है 246, अब इसको विभाजित करने के बाद 6 लिखा हुआ है, ये तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। कहीं लिखा हुआ है 200, अरे 5 लिखा है, ये तो ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, जिनके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ भी लिखा हो। ठीक है ना। इसके यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस में, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अदरवाइज छोटी संख्या हो, अगर यूनिट प्लेस में इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। आया समझ में। कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 एंड 8, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8। इकाई मतलब वो पीछे से गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, 1000, ऐसा गिनते हैं ना। तो बिल्कुल सेम वही, जो यूनिट प्लेस होगा, जो हमारा इकाई का स्थान, पीछे से सबसे पहली संख्या, पीछे से सबसे पहली संख्या में अगर इनमें से कोई संख्या लिखी हो तो वो क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 देखते हैं, 3 से।
3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? ठीक है, अब कोई संख्या दे दिया आपको, वो छठ बताओ ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो आप लोग भाग करोगे। ठीक है ना, आप मान लो बड़ी संख्या दे दिया, बड़ी संख्या का भाग करते आपको नहीं आता। ठीक है ना, बड़ी संख्या का भाग करते नहीं आता, तो उसी के लिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए क्या करेंगे? जो संख्या हमको दी है, जो संख्या छोटी हो या बड़ी हो, जो भी संख्या हमको दी है उसको क्या करेंगे? उसके अंकों को हम जोड़ लेंगे, उसमें जितने भी अंक होंगे उसको क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो फिर वह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी, चाहे कोई छोटी संख्या दी हो चाहे बड़ी संख्या। कैसे जोड़ लेंगे? जैसे मान लो हमको ये दिया हुआ है 147, कुछ भी दिया हुआ है, अंकों का योग मतलब इस तरह से 1 + 4 + 7, 1 + 4, इस तरह से अंकों का योग। इतने इसमें जितने भी अंक दिए हैं उनको हम इस तरह से ऐड कर लेंगे, 7 4 11 1 12, और जोड़ने में जो संख्या आएगी क्या वो 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो 12 छोटा हो गया, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 3 4 जा 12 बनता है आप लोगों से टेबल, 3 4 जा 12 का, अरे ये तो 3 से डिवाइड है, क्योंकि 3 की टेबल जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड के लिए क्या रूल है? 3 से डिवाइड के लिए ये रूल है कि जो भी नंबर दिया हो उसको हम क्या कर दें? उसके नंबरों को क्या कर दें? ऐड कर दें। ऐड करने पे जो संख्या है अगर वो 3 से डिवाइड है तो हमारी पूरी संख्या 3 से, पूरी संख्या मतलब ये भी 3 से डिवाइड है, अगर ये डिवाइड है तो ये भी डिवाइड है। ठीक है, अगर ये डिवाइड नहीं है तो फिर ये भी डिवाइड नहीं होगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 7038, ठीक है, इसके अंकों का योग 7 + 3, 7 + 0 0 जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और +8, 7 + 0 + 3 + 8, ये कितना हो गया? 7 3 10 और 8 18, 18 हो गया। अब हम 3 की टेबल देखें, क्या है? 18 3 से डिवाइड है, 3 की टेबल 3 6 जा 18, अरे पूरा आ गया, मतलब कट गया है ना, डिवाइडर 0 बचा। जब 18 3 से डिवाइड है इसका मतलब ये भी डिवाइड है। मान लो कोई हमारे पास और संख्या है 5035, ये दी हुई है, इसको देखें क्या ये 3 से डिवाइड है? 5 + 0 + 3 + 5, 5 3 8 5 13 13। अब हम जानते हैं कि 3 की टेबल में 13 तो आती नहीं है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 हो जाता है, तो 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी की क्या रूल होगी, क्या नियम हो गया कि अगर उसके अंकों को हम जोड़ें, अगर जोड़ने पे जो संख्या है वो 3 से डिवाइड है तो फिर पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, अगर वही 3 से डिवाइड नहीं है तो फिर संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी या टेस्ट 3 का हो गया। अब चलते हैं 4 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 से विभाज्य है, कोई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं ये हमको देखना है। डिविजिबिलिटी बाय 4 का मतलब वो जो संख्या है वो 4 से विभाजित है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। 4 से विभाज्यता के क्या नियम है? A number is divisible by 4 if the number formed by its tens and ones place digit is divisible by 4। मतलब क्या हुआ? किसी संख्या को 4 से विभाजित किया जा सकता है, ये चेक करने के लिए कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, हम क्या करेंगे? पीछे से दो संख्या लेंगे, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। पीछे से क्या करेंगे? दो संख्या लेंगे, उसका वंस और टेंस। वो दो संख्या अगर 4 से विभाजित है तो फिर पूरी संख्या 4 से विभाजित है। क्या करेंगे? कोई भी संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसको लेंगे, अगर वो संख्या 4 से विभाजित है तो फिर पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना? कोई भी सवाल, जैसे हमारा मान लो 456 है, क्या बताया 4 से डिविजिबिलिटी के लिए? पीछे से दो संख्या लेंगे, पीछे से हमने दो संख्या वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस ले लिया,
अब 56 दिया हुआ है, अगर 56 4 से डिवाइड है तो फिर पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। क्या 56 4 से डिवाइड है? इसको करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये लो रिमाइंडर 0 बचा, मतलब डिविजिबल है। तो आप लोग कहोगे अरे सर जब भाग ही करना था तो हम इसमें भी भाग कर लेते, 4 से देख लेते। ठीक है, आप इसमें कर लोगे ना। और बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, अगर हम उनको देखना चाहें तो फिर भाग बड़ा हो जाएगा ना। तो सारी संख्याओं में भाग देने की क्या जरूरत है, जब दो ही संख्याओं में भाग देने से काम चल जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 50 19 24, ठीक है। अब मैंने पूछा बताओ भाई ये 4 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो तुम बोलोगे सर हम भाग करके देखते हैं। भाग करोगे तो इतना बड़ा करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, पीछे से दो संख्या ले लो, केवल दो संख्या, ये 24, अगर 24 4 से डिवाइड है तो फिर पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, तो पूरा करने की क्या जरूरत है। 24 क्यों ही हमने देख लिया कि 4 से डिवाइड है कि नहीं, 4 6 जा 24 आ गया, है ना सीधा सा। भाई जब दो अंकों में काम चल जाता है तो इतनी बड़ी संख्या को भाग करके 4 से क्या देते हो इतना काम करने के लिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या टेस्ट हो गया कि यदि किसी संख्या के वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई और दहाई के अंक, ये दोनों अंक लेना है, ठीक है। अगर ये दोनों 4 से डिवाइड हैं तो फिर पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे हम कि भाई कोई संख्या दे दी गई, बताओ ये 5 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका बड़ा सिंपल सा, कोई भी संख्या चाहे छोटी सी दी हो चाहे बड़ी सी, उसका हम वंस प्लेस देखेंगे। कौन सा प्लेस देखेंगे, केवल वंस प्लेस देखेंगे। अगर वंस प्लेस पे 0 और 5 दिया हुआ है, वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 0 और 5 दिया हुआ है। अगर वंस प्लेस पे 0 और 5 दिया है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई संख्या जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 या 5 दिया हुआ है, अगर 0 या 5 दिया है केवल यूनिट प्लेस पे, क्या देख लेंगे 0 और 5। अगर 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ध्यान रखना है 0 एंड 5, ओनली 0 एंड 5, ठीक है ना। चलिए अब डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। आप 6, अब 6 से देखते हैं, 6 से विभाज्य संख्या है, किससे, 6 से विभाजित होने वाली संख्या है कि कौन कौन सी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो यदि कोई संख्या, जो भी संख्या दी है, वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से, दोनों से 2 से डिवाइड का क्या रूल है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। और वही संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड का अंकों का सम, ठीक है ना, जो भी अंक दिए हैं उनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो भी योग आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाएगा, टोटली डिवाइड, ठीक है ना, ऐसा डिवाइड तो हो जाएगा, टोटली डिवाइड, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो कहने का क्या मतलब, 6 से डिवाइड की कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी, 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए और 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब डिविजिबिलिटी बाय 7, मतलब 7 से विभाज्य। डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को देखने के लिए इसमें थोड़ा नियम है। नियम क्या है कि जो, अब हमको चेक करना है, कोई संख्या दे दिया, मान लो हमको संख्या दे दिया है 343, कोई भी दे दिया 343, और पूछा कि बताओ ये 7 से विभाजित है कि नहीं।
तो हम कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जो यूनिट प्लेस पे संख्या दी है, जो भी संख्या यूनिट प्लेस पर दी है उसका डबल करो। डबल मतलब उसमें 2 का गुणा। 3 दिया था, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 3 2 जा 6 आ गया। जो भी संख्या दी है जिसको हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसका देखना है कि ये 3 से 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो संख्या दी है उसका क्या किए? डबल किए। डबल करने के बाद ये जो रिमेनिंग नंबर्स बचे, जो बाकी की संख्या बचती है, उसमें उस डबल को घटाएंगे, उसमें उस डबल को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 34 माइनस 6 और ये कितना आएगा? 28। घटाने पर जो संख्या आए, ये घटाने पर जो संख्या आए, अगर वो 7 से डिवाइड है, अगर वह संख्या 7 से डिवाइड है, तो फिर पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये घटाने पे जो संख्या 7 से डिवाइड है, घटाने पे 28 आया, 28 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जा 28। तो ये जब डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 नंबर, ये 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब है 8 से। 8 से विभाज्य का क्या नियम है? 8 से विभाज्य के लिए है कि जो भी संख्या दी है, ठीक है, जो भी संख्या दी है उसके हम यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस को ऐड कर दें। यूनिट, टेंस और हंड्रेड प्लेस। अगर ये तीनों संख्याएं 8 से विभाज्य हैं, तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो लिखा हुआ है 76,152, तो इसमें इन 3 प्लेसों में हम 8 से डिवाइड करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो भी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 152 डिवाइडेड बाई 8, 8 बन जाए 8, 7, 8 9 जा 72, पूरी डिवाइड है। इसका मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड है। अच्छा, ये तो मान लो बड़ी संख्या हो गई, ठीक है ना। अगर मान लो छोटी संख्या हमको देखनी थी, ये तो भाई इसमें यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस दिए हुए हैं, तब हमको पता चला चाहिए 8 से डिवाइड है, ठीक है ना। अगर किसी में ये दिए ही नहीं होते, छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, फिर कैसे हम उसको देखते हैं? जैसे मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, अगर मान 728 दी हुई है, इसको चेक करना हमको, इसको हम चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। अगर ये 4 और 2, 4 दूनी 8 होता है ना, 4 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, 4 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, तो वह संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो छोटी संख्याओं को हम ऐसे चेक कर लेंगे। बड़ी संख्याओं को चेक करने के लिए इसका वंस, टेंस और हंड्रेड प्लेस, तीनों प्लेसों को देख में 8 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है, टोटली डिवाइड हो जाता है, तो फिर वह क्या हो जाएगी? 8 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब डिविजिबल बाय 9 से देखते हैं। 9 से विभाज्य की क्या प्रोसेस है, क्या रोल है? 9 से विभाज्य डिविजिबल बाय 9 से विभाज्य के लिए है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो नंबर दिया है जिसको हमको देख के बताना है, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, देख के बताना है कि बताओ ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर छोटी संख्या है तो आप डायरेक्ट भाग करके देख सकते हो, पर अगर बड़ी संख्या दी है तो भाग बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है उसके अंकों को जोड़ देंगे। जैसे 3 में जोड़ा था वैसे ही 9 में भी जोड़ेंगे, जैसा 3 में किया था वैसा 9 में करेंगे। अंकों को जोड़ेंगे, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो फिर पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो एक बड़ी संख्या हमारे पास दी हुई है 46, 35, 45। अब आप मुझे बताओ भाई ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप पूरा भाग करोगे, लंबा पड़ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इन सारे अंकों को जोड़ लेंगे, 4 + 6 + 3 + 5 + 4 + 5, 4 6 3 5 4 5, इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13 5 18 4 22 5 27, 27 आ गया।
अब 27 9 से डिवाइड है कि नहीं, आप 27 को डिवाइड कर लो 9 से, 9 3 जा 27 आ गया, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो चूंकि 27 डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, इसको भाग करके देखने की जरूरत नहीं है 9 से, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या रूल है हमारे पास, यदि कोई किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो भी पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम 11 से विभाजित संख्या। इलेवन से विभाज्य, ठीक है। 11 से विभाज्यता के लिए यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का जोड़ व सम स्थान के अंकों के जोड़ का अंतर 0 है या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। कह रहा है कि कोई संख्या दी है, उसके सम स्थान के अंकों को जोड़ दो और विषम स्थान के अंकों को जोड़ दो, और जोड़ने पे जो जो आया हो उसको आपस में घटाओ, घटाने पे अगर 0 या ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या दी है, ये दी है, और इसको बताना है कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या रूल बताया 11 से विभाज्य का, इसके विषम स्थानों को जोड़ दो और सम स्थान। विषम स्थान ये पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान। भाई विषम संख्या क्या हुई, 1 3 5 7 9, तो पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, विषम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया, क्या है 8 प्लस 3 और प्लस 2, 8 3 11 2 13। सम स्थान को जोड़ दो, ये हो गया सम स्थान, ये ठीक है, दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठवां। दूसरे स्थान पे क्या है 3 है, फिर 4 है, फिर 6, 3 4 7 6 13, और जब इन दोनों को घटाएंगे 13 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से विभाजित है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने विभाज्यता की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है कि कोई संख्या कब विभाजित होती है, कब विभाजित नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के कुछ सवाल लगाते हैं, देखते हैं जो भी अभी पढ़ा, तो एक्सरसाइज से भी देख लेते हैं 1 2 सवाल। इसमें एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। पहला दिया हुआ है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, टेस्ट ऑफ divisibility of 2, divisibility of the following number by 2। आपको 2 से चेक करना है कि वो ये नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। 2 से चेक करने के लिए अभी हमने बताया ना, रूल क्या बताया, जिनके यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 हो तो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो इसमें फर्स्ट संख्या दी हुई है 3 7 4 8 3 4 7 8 3 4 7 8 6 5, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको हम चेक कर लेंगे, कैसे चेक करते हैं, बस वही यूनिट प्लेस पे देख लेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे तो भाई ये 5 लिखा हुआ है, और 2 से डिविजिबल के लिए क्या है 0 2 4 6 एंड 8 दिया हुआ है। इसमें लिख देंगे गिवन नंबर, दी गई संख्या
क्या है 3 4 7 8 6 5। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखा कि यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 5 सिंस यूनिट डिजिट या वंस प्लेस यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 5 which is odd or even which is odd number। ये कैसा नंबर है? odd number। odd number हो गया, odd number हो गया तो ये क्या हो जाएगा? it is not divisible, hence it is not divisible by 2, hence या given number not divisible by 2, hence ये नंबर भी लिख सकते हो नॉट डिविजिबल बाय 2, hence it is, हम डायरेक्ट लिखते हैं it is not divisible by 2। आता है 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? या तो 0 होता, या तो 2 होता, या तो 4 होता, या तो 6 होता, अदरवाइज 1 होता। ठीक है ना? इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उनको मैं लिख देता हूं, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लो इसी को हिंदी मीडियम में करना होता तो क्या लिखते? गिवन नंबर, दी गई संख्या 3 4 7 8 6 5 है। फिर चूंकि इकाई का अंक क्या है? इसमें 5 है। चूंकि इकाई का अंक 5 है, जो कि कैसी संख्या है? विच इज ऑड, जो कि विषम संख्या है, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है ना? अतः यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अगर विभाज्य होता तो बस इट इज डिविजिबल, ये नॉट गायब हो जाता, नहीं गायब हो जाता। जैसे इसमें एक और संख्या दी हुई है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर एक दिया हुआ है 69 73 42, ये दूसरा है, इसी का बी, ए हमने बता दिया ना। अब बी देखो, यहां पे गिवन नंबर ये दिया हुआ है, लिखना सबको उसी तरह से है 69 73 42। इसमें यूनिट डिजिट गिवन, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर क्या है? यूनिट डिजिट पे 2 है, और 2 किस तरह का नंबर है? ऑड है कि इवन? विच इज इवन। 2 क्या है? इवन है, hence it is divisible by 2, अतः यह 2 से विभाजित होगा। दी गई संख्या हिंदी में भी 6 9 7 3 4 2। ठीक है, इकाई का अंक 2 है, जो कि किस तरह की संख्या है? यह एक सम संख्या है, अतः यह क्या होगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा 2 से ये किस तरह से विभाजित होगा। ठीक है, हमने आपको सारे टेस्ट बता दिए, 2 से कैसे डिवाइड होता है, 3 से कैसे डिवाइड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए मैंने आपको बता दिया, ए क्या था? ए नंबर था 3 4 7 8 6 5। बी नंबर ही बता दिया, और एक सी नंबर है, वो आप लोग अपने से देखोगे 3 1 5 3 टाइम्स 0। 0 कैसा नंबर है? 0 इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो इवन नंबर, मतलब सब कुछ ऐसा ही लिखना है। ठीक है, सिर्फ वो हमको नंबर्स बदल देने हैं। तो इस तरह हमारा फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड दिया हुआ इसी में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9। सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 3 और 9। अब 3 और 9 से बताना है।
3 और 9 से। उसके लिए पहली संख्या दी हुई है 501924। 506073 क्या लिखा हुआ है? 60, ये गलत हो गया थोड़ा सा। 607394 ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसकी डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है 3 और 9 पे, ठीक है ना, 3 और 9। तो उसी तरह से लिखेंगे गिवन नंबर, दी गई संख्या। अभी मैंने बताया था कि कोई संख्या 9 और 3 से कब डिविजिबल होगी, ठीक है ना, जब इस संख्या के अंकों को योग करें, सम करें। अगर सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, डिजिट, ये क्या हो जाएगा 6 + 0 + 7 + 3 + 9 + 4। 6073 6 7 13 3 16 9 25 4 29 कितना आ गया 29 आ गया। 29 डिविजिबल होगा क्या 3 से? नहीं डिविजिबल होगा, सिंस 29 डज नॉट डिविजिबल, या 29 इज नॉट डिविजिबल भाई। ये नहीं होगा ना, डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब ये डिविजिबल नहीं होगा तो फिर ये पूरी संख्या नहीं होगी। हेंस गिवन नंबर, या नंबर लिख लेते हैं, हेंस 60739 ये भी क्या होगी, नॉट डिविजिबल बाई 3, इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और 9 से कोई संख्या अगर 3 से डिवाइड है तभी वो 9 से डिवाइड होगी। अगर 3 से ही डिवाइड नहीं है तो फिर वो संख्या 9 से भी डिवाइड नहीं होगी, ये रूल है। तो जब हम 3 से नहीं डिवाइड हो रही तो यह संख्या 9 से भी डिवाइड नहीं होगी। आगे और लिख लेंगे, सिंस गिवन नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 3, सिंस 60739 is not divisible by 3, hence it is also not divisible by 9. डिविजिबल बाई 9, अतः ये 9 से भी विभाजित नहीं होगी। तो आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइज का सिर्फ पहला क्वेश्चन मैंने पूरा बताया। अभी ये सेकंड क्वेश्चन में फिर मैं नेक्स्ट डे फिर से बताऊंगा, तब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी जितना बताया गया है उसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।